क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिसने पहली बार मुबैना तौर पर मुकम्मल बरहना शूट कराया था। इस एक्ट्रेस की टॉपलेस पिक्चर्स वायरल हुई थीं और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में इंटरनेट तो इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन भी हर जगह नहीं पहुंचा था। लेकिन इस एक्ट्रेस ने ये मानने से ही इनकार कर दिया था कि ये उसकी तस्वीरें हैं। जी हाँ, सही पहचाना आपने। ये कौन हो सकता है सिवाय वीना मलिक के। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम वीना मलिक की ज़िंदगी पर एक नज़र डालेंगे। वीना के कितने बॉयफ्रेंड्स रहे या उनका किस किस के साथ अफेयर रहा, कितनी बार और कब कब उनकी तकरीबन न्यूड पिक्चर सामने आई और इन पर वीना का मौक़िफ़ क्या रहा। बिग बॉस में उनके सेक्सी सीन्स ने इंडिया और पाकिस्तान में शोहरत पाई थी। बॉलीवुड में उनका करियर कैसे रहा और वीना को 137 बार किस किस ने किया और वो भी 1 मिनट में। उनके ट्विटर कंट्रोवर्सी क्या है, क्या वो साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ से शादी कर चुकी थी और असद खटक से उनकी शादी, तलाक और बच्चों की स्टोरी क्या है, आइए सब जानते हैं। व्यूअर्स, वीना मलिक का असल नाम जाहिदा मलिक है। वो 26 फरवरी 1984 को रावलपिंडी में एक आर्मी ऑफिसर मलिक मोहम्मद असलम के घर में पैदा हुई थी। वीना मलिक ने 2000 में लॉलीवुड के फिल्म तेरे प्यार में से करियर का आगाज़ किया। 2002 में उन्होंने प्राइम टीवी पर एक शो प्राइम गपशप की होस्टिंग शुरू कर दी। वो मॉडलिंग भी करती रहीं और मुख्तलिफ एड्स में जलवे बिखेरती रहीं। बोल्ड बहुत थी, इसलिए कम वक्त में शोहरत हासिल कर ली। फिल्मों में भी खूब काम मिलता रहा। वो मुख्तलिफ फिल्मों में जैसे ये दिल आपका हुआ, सस्सी पुन्नू, कुछ सा कहाँ, मोहब्बता सचियाँ, क्यों तुमसे इतना प्यार है और कभी प्यार न करना वगैरह में भी रौनक लगाती रहीं। साथ साथ हम सब उम्मीद से हैं और मिस दुनिया जैसे पॉलिटिकल सैटायर शोज की भी होस्टिंग करती रहीं, मिमिक्री में भी और सिंगिंग में भी। मगर करियर की शुरुआत में ही वीना की काफ़ी सारी नंगी तस्वीरें वायरल हो गई थी। इस दौर में इंटरनेट, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन्स भी आम नहीं थे। किसी ने कहा कि ये शूट लीक हो गया है तो किसी ने कहा कि वीना मलिक को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मगर उस वक्त ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं। मगर वीना ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया था। बाज़ एनालिस्ट का कहना है कि ये वीना मलिक की असली तस्वीरें हैं। उन्होंने तीर चलाया था जो ऐन निशाने पर जा लगा और इसके बाद इन सेमी न्यूड्स या न्यूड तस्वीरों और कंट्रोवर्सीज की राह हमवार हुई जिन्हें वीना मलिक से जुड़ा जाता है। फिर वो इंडिया चली गई और अक्टूबर 2010 में इंडियन टीवी शो बिग बॉस के सीजन 4 का हिस्सा बनी। इसमें वो इंतहाई फाहिश हरकत करती नजर आई। उन्होंने अशमीत पटेल का मसाज किया और इस मसाज के दौरान सेक्सुअल प्लेजर्स के एक्सप्रेशंस भी दिए। ये दोनों एक दूसरे को चूमते और गले लगाते रहे और न जाने क्या क्या किया। इसलिए ये सीन्स पाकिस्तान और इंडिया में इस कदर डिस्कस हुए कि बस अशमीत उनके बॉयफ्रेंड बन गए। एक दफ़ा उन्होंने अपने हाथों से वीना मलिक को शराब भी पिलाई। इस पर वीना मलिक पर खूब तनकीद हुई, मगर फिर ब्रेकअप हो गया था दोनों का। और एक दफ़ा जब वीना मलिक से अशमीत के मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि कौन अशमीत। इस जवाब पर एक दुनिया हैरान होकर रह गई। वीना मलिक ने बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया मगर कोई ख़ास कमाल ना कर सकी। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी इस फिल्मी ज़िंदगी 50-50 को इंडिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया कमाथीपुरा में प्रमोट किया था। खैर, पाकिस्तानी एक्टर बबरिक शाह के साथ भी उनकी मंगनी या फिर अफेयर रहा था। इसके अलावा वो प्रशांत प्रताप सिंह और हेमंत मधुकर की भी मुबैना तौर पर गर्लफ्रेंड रहीं। और तो और खबरें ये भी थीं कि उनके पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ से खुफिया ताल्लुकात थे और दोनों ने खुफिया शादी की हुई थी। दोनों ने अपने ताल्लुक को खूब एंजॉय किया मगर फिर अलहदगी हो गई। वीना मलिक ने मोहम्मद आसिफ पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि मोहम्मद आसिफ ने उनसे 1 करोड़ 13 लाख रुपए उधार लिए थे। उन्होंने ये रकम वापस करने के बजाय एक चेक दे दिया था जो बाउंस हो गया था। मगर मोहम्मद आसिफ ने इस पर कहा था कि वीना मलिक झूठ बोल रही हैं। असल में उनकी चेक बुक चोरी हो गई थी और इन चेक्स पर उनके साइन थे। खैर, इसके बाद वीना मलिक ने मोहम्मद आसिफ पर ड्रग्स लेने और जुए के इल्ज़ामात भी लगाए। खैर, फिर 25 दिसंबर 2013 को वीना मलिक ने एक बिजनेसमैन असद बशीर खान से शादी कर ली थी। इसके बाद जियो टीवी के मॉर्निंग शो पर वीना मलिक और असद खटक की शादी कराई गई और इसमें एक मजहबी कलाम भी प्ले किया गया। इस पर इन दोनों पर तौहीन मजहब का केस बन गया और नवंबर 2014 में वीना मलिक और असद खटक को 26 साल कैद और 13 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मगर इसके बाद भी वीना मलिक मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरी चली गईं। उन्होंने एक इंडियन मैगजीन
FHM के लिए शूट कराया। वो तकरीबन नंगी थी और कवर फोटो में और उनके बाजू पर लिखा था ISI, और इस पर भी इंडिया और पाकिस्तान में खूब लेदे हुई। बहरहाल वीना ने कहा कि उनका शूट गलत इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उन्होंने सलमान खान का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा, और ये था सबसे ज्यादा किसेस कराने का रिकॉर्ड। जी हाँ, वीना मलिक ने अपने बर्थडे पर मुख्तलिफ लोगों से 1 मिनट में 137 किसेस कराई थी। ये हुई ना बात। और अब वापस पाकिस्तान पर आते हैं। वीना मलिक ने PTI की सपोर्ट में ट्विटर पर हदें पार कर दी हैं और खूब ट्रोल करती हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को। और जब वसीम बादामी ने एक टीवी प्रोग्राम में उनसे इसके मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो खुद नहीं करती ये ट्वीट्स। इस पर तो वो तूफान उठा कि बस ना ही पूछें। खैर, असद खटक से वीना मलिक की 26 जनवरी 2017 को अलहदगी हो चुकी है और दुबई की अदालत ने फैसला दिया था कि उनके बच्चे UAE नहीं छोड़ सकते, मगर मुबैना तौर पर वो UAE में मौजूद एक पाकिस्तानी सफारतकार से मिलकर स्पेशल तैयारे में अपने बच्चों को पाकिस्तान ले आईं और आड़ ली गई कोविड की। और अब उन्होंने कराची की फैमिली कोर्ट में दावा दायर किया है कि उनके शोहर असद खटक से उनका 2 करोड़ रुपए का जहेज सामान और तोहफे वापस दिलाए जाएं। देखते हैं इस केस का नतीजा क्या निकलता है। और आखिर में बात करते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी और वीना मलिक की बहस की। ये प्रोग्राम एक्सप्रेस न्यूज पर कामरान शाहिद ने किया था। इसमें मुफ्ती अब्दुल कवी को वीना मलिक ने चारों शाने चित किया था। इन पर इल्जामात भी लगाए थे। इससे पहले शायद मुफ्ती अब्दुल कवी को कोई नहीं जानता था, मगर इस शो के बाद वो लाइमलाइट में आ गए थे और फिर उनके साथ कंदील बलोच ने कुछ तस्वीरें बनाई थी, जिसके बाद मुफ्ती साहब पर खूब तनकीद हुई। और जब कंदील बलोच को कत्ल किया गया तो मुफ्ती अब्दुल कवी से भी इस केस में तफ्तीश की गई थी और वो जेरे हिरासत भी रहे थे। खैर, कंदील बलोच की इन तस्वीर और इसके बाद उनके कत्ल पर भी लोग यही कहते रहे थे कि शायद इसकी इब्तिदा वीना मलिक ही की वजह से हुई थी। इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।